नमस्कार दोस्तों, MSR पाठशाला में आपका स्वागत है। आज अपना विषय है राजस्थान सरकार वित्त विभाग द्वारा जो जीपीए अपन भरते हैं सामूहिक दुर्घटना बीमा, उसका नया आदेश जारी हुआ है, उसके नए नियम जारी हुए, नए स्लैब जारी हुए, उसके बारे में मैं आपको विस्तार से जानकारी दूंगा। और जिन्होंने अप्रैल में 23-24 का सामूहिक दुर्घटना बीमा प्रपत्र भर दिया है और अब स्लैब चूँकि चेंज हो चुकी है, तो ऐसे कार्मिकों को क्या करना है, मैं ये संपूर्ण जानकारी आपको दूंगा। अतः आप अंतिम समय तक मेरे साथ वीडियो में बने रहें, मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान करूंगा। तो चलते हैं दोस्तों, ये जो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे जो ये आदेश दिखाई दे रहा है, ये 19 अप्रैल 2023 को आदेश निकला है। इसमें पॉलिसी में जो मोटी मोटी बातें हैं, वो 3-4 मोटी बातें हैं, प्रमुख बातें हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। यहाँ पर प्रमुख रूप से जो बीमा धन है, वो पुरानी स्लैब में जो 350 बीमा धन, 5 लाख तक का बीमा धन है, 350 सरकार वहन कर रही थी, उस स्लैब को ख़त्म कर दिया गया है और सीधा 10 लाख, 20 लाख और 30 लाख बीमा धन 3 ही स्लैब रखी गई है। और 10 लाख तक 700 रुपये, 20 लाख तक 1400 रुपये और 30 लाख तक 2100 रुपये कार्मिक के वेतन में से कटौती करनी है। अब जो पहले निःशुल्क था या राज्य सरकार वहन कर रही थी, वो राज्य सरकार अब कुछ भी वहन नहीं करेगी। सिर्फ 3 स्लैबों में इसको बांट दिया गया है, 10 लाख, 20 लाख और 30 लाख। 10 लाख के लिए 700 रुपये, 20 लाख के लिए 1400 रुपये और 30 लाख के लिए 2100 रुपये दिया गया है। और ये जहाँ जैसे यहाँ लिख रहेगा, मई 2023 के वेतन से प्रत्येक कर्मचारियों और अधिकारियों के वेतन में ये कटौती करनी है। तो अब समस्या ये आती है कि जिन अधिकारियों ने अप्रैल माह का जो ये जीपीए सामूहिक दुर्घटना बीमा है वो ऑनलाइन एसएसओ से भर दिया है, वो क्या करें। तो इसके लिए भी मैं आपको आगे बताऊंगा क्या करना है उनको। वीडियो के अंतिम में मैं बताऊंगा अंत में कि इसका क्या करना है। तो इसमें जो प्रमुख बातें हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत अपन चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर। और जैसे यहाँ पर दे रखा है, समस्त आण व वितरण अधिकारी जिनके समस्त अधिकारी कर्मचारियों के वेतन से पे मैनेजर पोर्टल या फिर प्रीपे मैनेजर पोर्टल या फिर एसएसओ आईडी पोर्टल्स के माध्यम से कार्मिकों द्वारा चयनित श्रेणी के अनुसार कटौती करेंगे। प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारी अधिकारियों की साधारण बीमा निधि मद में जमा कराई जाएगी। तो ये कटौती मतलब सभी की करनी है। इसमें ये 3 नंबर बिंदु है वो महत्वपूर्ण है, इस पर अपन ध्यान देते हैं। समस्त आण व वितरण अधिकारी द्वारा उनके समस्त अधिकारियों कर्मचारियों को एसएसआई पोर्टल, SIPF पोर्टल के में प्रस्ताव पत्र की पूर्ति कराया जाना तथा उपरोक्त तालिका में से किसी एक श्रेणी का चयन कराया जाना आवश्यक है। मतलब जो उपरोक्त जो अपन ने तालिका देखी अभी, उसमें से किसी एक श्रेणी का चयन करना अब आवश्यक है। यानी प्रत्येक कर्मचारी के अगर मिनिमम रूप से अपन सामूहिक दुर्घटना बीमा वो लेता है तो 700 रुपये उसके वेतन में से काटे जाएंगे। तो इसे 700, 1400 और 2100 की 3 स्लैब बना दी गई है। चौथा पॉइंट है वो जिन कार्मिकों द्वारा गत वर्ष SIPF पोर्टल पर ऑनलाइन प्रस्ताव पत्र पूर्ति किया जा चुका है तथा उन्हें वर्तमान में न तो मनोनयन परिवर्तन करना है और न इस श्रेणी में कोई विकल्प में कोई परिवर्तन करना है। यानी उपरोक्त तालिका में दी तक किसी भी प्रकार के चयन करने की स्थिति में यानी उन्हें प्रस्ताव पत्र भरना आवश्यक नहीं है। अगर जो ऊपर तालिका दे रखी है श्रेणी 1 से 3 तक में से किसी भी एक का चयन करने की स्थिति में अगर किसी एक का चयन करते हैं तो परिवर्तन होता है, और पिछला वाला दे रखा है अगर उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना चाहता है तो ऐसे कार्मिकों को मतलब आण व वितरण अधिकारी के कार्मिक द्वारा दिए गए विकल्प के अनुसार ही कार्मिक के वेतन में उपयुक्त तालिका के अनुसार प्रीमियम कटौती किया जाना सुनिश्चित कराएं। कहने का अर्थ है कि उपरोक्त तीनों तालिकाओं में से अगर पहले दे रखी है, क्योंकि ये 2 स्लैब 3 स्लैब है, वो तो पहले तालिका में से मेल खाती हैं, इसलिए अगर उनमें से पहले ही भर के दे रखा है तो उन्हें देने की आवश्यकता नहीं है। तीसरे में 5वें बिंदु में जो महत्वपूर्ण बात है ये कह रखी है कि ऐसे कार्मिक उपयुक्त अनुसार कोई भी विकल्प प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। यानी कोई ऐसे कार्मिक जो कि कोई भी विकल्प नहीं दे रहे हैं तीनों में से, उपरोक्त तीनों में से, तो फिर यदि कोई प्रीमियम कटौती नहीं कराना चाहते हैं तो उनकी प्रीमियम कटौती आण व वितरण अधिकारी द्वारा नहीं की जाएगी। यानी कोई जीपीए या सामूहिक दुर्घटना बीमा फार्म भरकर और डीडीओ को नहीं देना चाहते हैं तो डीडीओ उसकी कटौती नहीं करेंगे। ऐसे कार्मिकों को केवल
मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के अनुसार बीमा धन के लाभ दे होंगे। यानी उनको मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा के अनुसार जो बीमा धन का लाभ है वो ही दे होगा ऐसे कार्मिकों को जो कि ये प्रस्ताव भर के नहीं देते हैं। तो ये जो महत्वपूर्ण परिवर्तन इसमें किया गया है। और उसके बाद में यहाँ पर जो बता रखा है 7 नंबर बिंदु, वो भी ध्यान करने योग्य है कि दिनांक 1/5/2023 के बाद नियुक्त अधिकारियों, कर्मचारियों एवं वित्त नियम विभाग अधिसूचना संख्या 12/6 वित्त नियम 5 दिनांक 13/3/2006 के अंतर्गत नियुक्त प्रोबेशन ट्रेनीज पर भी उक्त योजना लागू होगी। यानी जो प्रोबेशन पर हैं उन पर भी ये योजना लागू होगी जिनकी नियुक्ति 1/5/2023 के बाद हुई है तथा श्रेणी 1 से 3 में से विकल्प लेने की स्थिति में उनके प्रथम वेतन से 23-24 हेतु देय प्रीमियम की राशि IRDAI नियमानुसार प्रोरेटा बेसिस पर काटी जाएगी। यानी उनकी भी काटी जाएगी। यानी जो कि प्रथम वेतन उनके प्रथम प्रोबेशन पर जो कर्मचारी हैं, अगर वो इन उपरोक्त तीनों जो श्रेणियां दी गई है उनमें से अगर बीमा धन लेते हैं तो उनके पहले वेतन से ये कटौती की जाएगी। और इस प्रकार ये नियम दिए गए हैं। इन नियमों का निचोड़ निकाल के दोस्तों मैंने बना रखे हैं। प्रमुख रूप से इन जो ये आदेश है, इस आदेश में प्रमुख रूप से ये 3-4 बातें हैं जो कि मैंने बना रखी है। तो अपन देखते हैं GIS कटौती के संबंध में। तो दिनांक 19/4/2023 के नए आदेश अनुसार GPA कटौती की दरें निम्नानुसार निर्धारित की है। तो ये निर्धारित की गई हैं। उनमें सबसे पहले जो दे रखी हैं वो है लगभग आपके यहाँ पर 10 लाख तक है वो 700 रुपये निर्धारित हैं। उसके बाद में 20 लाख तक अगर कोई बीमा धन लेता है तो 1400 रुपये निर्धारित है। और 30 लाख तक बीमा धन लेता है तो 2100 रुपये निर्धारित हैं। ये प्रमुख बात है, पहला बिंदु। दूसरा बिंदु इसमें प्रमुख बात ये है कि गत वर्ष की तरह 350 वाली छूट इस वर्ष नहीं मिलेगी, क्योंकि गत वर्ष जो 350 वाली छूट है वो इस वर्ष नहीं मिलेगी। GPA प्रस्ताव के अनुसार पे मैनेजर, प्री पे मैनेजर पूरी कटौती की राशि ऐड करें पूरी की पूरी कटौती है जो कि ऐड करें। राज्य सरकार इस बार कुछ भी वहन नहीं करेगी। जैसे अगर 10 लाख तक बीमा धन लेते हैं तो 700 रुपये था, 14 लाख बीमा धन लेते हैं 20 लाख बीमा धन लेते हैं तो 1400 रुपये, और 30 लाख बीमा धन लेते हैं तो 2100 रुपये कटौती करनी पड़ेगी। पिछले वर्ष के आदेश के अनुसार इसमें से 350 रुपये हर प्रीमियम में से राज्य सरकार वहन कर रही थी। इस बार राज्य सरकार वहन नहीं करी है। पूरी की पूरी कटौती है वो अपने को कार्मिक के वेतन से काटनी है। और प्रथम स्लेब को ख़त्म कर दिया गया। प्रथम स्लेब जो दोस्तों 350 रुपये वाला था जो कि निःशुल्क था और सारी की सारी राशि सरकार वहन कर रही थी, उसको अब ख़त्म सरकार ने कर दिया है। उसके बाद आगे अगर देखा जाए तो नियम 3 क्या है दोस्तों, यदि कटौती नहीं करवानी है तो दुर्घटना बीमा का लाभ चिरंजीवी योजना के प्रावधान के अनुसार होगा। अगर कोई भी GPA या दुर्घटना फार्म भरकर नहीं देता है, यानी अगर GPA जो फार्म है वो अपन भरकर DDO को नहीं देते हैं तो अपने दुर्घटना बीमा के अपने वेतन में से कोई दुर्घटना बीमा GPA कटौती नहीं होगी और उनको भी लाभ मिलेगा, लेकिन उनको चिरंजीवी योजना जो कि मुख्यमंत्री की है उसके अनुसार दुर्घटना बीमा का लाभ मिलेगा। चौथा नंबर पॉइंट है जो कि महत्वपूर्ण है, ये आप जरूर ध्यान दें इस पे। वर्ष 23-24 के लिए पूर्व में भरे गए GPA प्रस्ताव में ऑनलाइन सुधार की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। दोस्तों ऑनलाइन सुधार की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, यानी जिसने GPA फार्म भर दिया है, सामूहिक दुर्घटना बीमा भर दिया है, वो भर गया है, उसका अब ऑनलाइन सुधार नहीं हो सकता। इसलिए 19/4/23 के आदेश में लिखित दर के अनुसार GPA प्रस्ताव की प्रिंटेड कॉपी में मैन्युअली सुधार कर अपने हस्ताक्षर कर संबंधित DDO महोदय को जमा करा दें एवं DDO महोदय उनके अनुसार ही पे मैनेजर या प्री पे मैनेजर में ये GPA कटौती ऐड कर देंगे। तो जिनके ये समस्या आ रही थी कि जिन्होंने इस 17-23-24 का GPA फॉर्म भर दिया और कटौती पुराने स्लेब के अनुसार कर दी है, तो वो उस जो प्रिंट है उस प्रिंट को मैन्युअली उसमें सुधार करके DDO को प्रस्तुत कर दें। जितनी कटौती करानी है तो DDO उतने उसके अनुसार प्री पे मैनेजर या पे मैनेजर पर कटौती कर लेंगे। तो फिर
आगे क्या होगा वो 5 नंबर बिंदु है। ये भी महत्वपूर्ण है कि ये 5 नंबर बिंदु के अनुसार जब SIPF विभाग द्वारा संशोधित GPA, यानी जो अपन ने संशोधित GPA किया था उस प्रस्ताव की कॉपी अपलोड करने की सुविधा शुरू करें, तब मैन्युअली सुधार किए गए GPA प्रस्ताव की कॉपी SIPF पोर्टल पर अपलोड करनी है। कहने का अर्थ है कि अभी तो DDO को आप मैन्युअली दे दें, लेकिन जब भी SIPF जो है विभाग द्वारा ये संशोधित जो अब आपने GPA किया है उसकी कॉपी उसको आपको SSO पर अपलोड करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैन्युअली जो सुधार किए हुए उसकी कॉपी है वो SIPF पोर्टल पर अपलोड करनी है जब भी SIPF विभाग ये सुविधा आरंभ करे तब। तो ये ज़रूर चीज़ ध्यान रखना है, ये महत्वपूर्ण चीज़ है दोस्तों। तो इस प्रकार सरकार ने GPA की 3 अलग ही दरें निर्धारित कर दी है, प्रत्येक कर्मचारी को इसका ध्यान रखना चाहिए। और भी लेटेस्ट जानकारी के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। आपका प्रिय दोस्त महीप सिंह।